हाँ जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी महाराज का शुक्राना। आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु जी की बहुत-बहुत मेहरबानी है, जो सत्संग करवाते हैं, चूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इतनी मेहरबानी है उनकी कि उनका गुणगान कैसे करूँ वही समझ में नहीं आता। वो वर्ड्स भी वो गुरु जी महाराज दें ताकि मैं उनका गुणगान कर सकूँ, अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। ये अरदास है महाराज से। प्लीज हेल्प मी गुरु जी, व्हाट टू से, हाउ टू से। सबसे पहला सत्संग तो आज का खुद का ही यही सत्संग है कि हाउ आई गॉट दिस सत्संग, कि आज दो सुबह एक आंटी का फोन आया। आई मिस दैट कॉल, पाठ चल रहा था। देन आई गॉट अनदर कॉल फ्रॉम अनदर आंटी अर्ली मॉर्निंग, और उन्होंने कहा कि आपकी सेवा है। दोनों ने एक ही बात कही, सत्संग शेयर करने की। तो गुरुजी को मालूम है, एक्चुअली मैं गुरुजी को कब से मुझे सत्संग शेयर भी करने थे, रिकॉर्ड करके भी शेयर करने थे सबके साथ, तो नहीं कर पा रही थी। और हमेशा यही अरदास रहती है महाराज से कि गुरुजी आप हाथ पकड़ के खुद ही करवा लीजिए जो करवाना है। आप इतने इंडिकेशंस देते हैं, इतने प्यार से लेके आगे चलते हैं, बट हमारा ही होता है थोड़ा बहुत इग्नोर कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, गुरुजी के वचन, गुरुजी के आदेश को नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपने लिए। तो ऐसे बाह पकड़ के उन्होंने आज मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, और मेहरबानी उनकी। और तो माय जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी अराउंड 8 to 10 years बैक। और जानती थी गुरुजी को, मेरी फैमिली ने इंट्रोड्यूस करवाया गुरुजी से, महाराज से। माय ब्रदर, ही गॉट कनेक्टेड, गुरुजी ने उनको चूज किया, और फिर धीरे धीरे हम सब कनेक्ट हुए। एक whenever I used to go home, मेरी एक वाइब्रेशंस ही आती थी when I used to see महाराज स्वरूप, कि क्या है, समथिंग इज देयर, कुछ तो है, आई डोंट नो, as if he is looking at me every time wherever I am going। तो एक अट्रैक्शन होता था स्वरूप का। फिर यही बोला कि चलिए, धीरे धीरे आई स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ, कुछ तो है, देखते हैं गुरुजी हम मुझे। और जो बोलती थी वो पूरा भी हो जाता था, तो ऐसा लगता था ये तो मेरे मन में था, और महाराज ने पूरा भी, मतलब उस समय नहीं पता था कि गुरुजी ही पूरा कर रहे हैं। तो सारी जो भी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी वो सब पूरी हो जाती थी। देन आई ब्रॉट अ स्वरूप ऑफ गुरुजी, एक छोटा सा प्यारा सा स्वरूप अपने घर लेकर आई बेंगलोर। तो यहाँ लेके आई, वहां पर मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन-लॉज नहीं मानते। उन्होंने बोला कि नहीं, हम किसी गुरु को नहीं मानते हैं, आप प्लीज ये स्वरूप हटा दीजिए। कोई क्या अपना भला करेगा, ऐसे नहीं है। तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। क्या करूँ गुरुजी? गुरुजी का स्वरूप देखा, और वापस बुक्स में आई जस्ट केप्ट इट। मैंने कहा अब आपको ही मालूम है, आप तो रब हो। भैया कहते हैं आपको तो सब कुछ मालूम है। और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे स्वरूप दिया था। कहते हैं गुरुओं को ना फूलों के जैसे रखना। गुरुजी आज तेरे घर जा रहे हैं, तो उनको ना फूलों के जैसे रखना। तो मैं पूरी कोशिश तो थी कि मैं प्यार से उनको रखूं, स्वागत करूं, बट ये सब हुआ। तो मैंने कहा अब आप रब हो ना, तो आपको मालूम है कैसे आना है, आप ही डिसाइड करो क्या करना है। तो मैंने स्वरूप रखा। कुछ टाइम बाद फिर मैं घर गई, एंड आई वाज, इस टाइम मुझे बड़ा स्वरूप, मुझे ब्लेसिंग्स मिली। घर में सत्संग था, तो मतलब संगत के थ्रू मुझे बड़ी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली। हमने दर्शन किए बड़े मंदिर में, वहां से स्वरूप मिला मुझे।
अब तो रहा ही नहीं जा रहा था। तो अगेन मैं घर पे आई, स्वरूप रखा, फिर से वही बात हुई कि स्वरूप नहीं रखना। तो दिस टाइम आई वाज़ लिटिल एडमेंट कि नहीं, आप नहीं बिलीव करते मत कीजिए, मुझे बिलीव है, आई विल जस्ट कीप द स्वरूप एंड आई विल वर्शिप। कुछ भी नहीं करना, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, मुझे बस स्वरूप रखने दो आप। तो कुछ दिन बोलचाल हमारी बंद रही कि ये क्या है, क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे करके। देन धीरे-धीरे जून की ये बात है एंड देन जुलाई में गुरुजी का बर्थडे था। 6 जुलाई को मैं छोटा-सा केक लेके आई गुरुजी का और मैंने कहा मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। कोई बात नहीं, अकेले ही ठीक है। अकेले ही मानती हूँ, घर में तो कोई मानता नहीं है। और बैलून्स लगाए, सजाया गुरुजी का स्वरूप। केक लेके गुरुजी के सामने बैठ गई। इट वाज़ 11:55 जब बैठी थी। अ, मेरे अंकल भी पीछे आ गए कि लाइक देखने के लिए कि ये क्या कर रही है। तो मैंने उनको बताया आज गुरुजी का बर्थडे है और केक कट करूँगी मैं 12 o'clock। कहते अच्छा। ही डिडन्ट सेड एनीथिंग, ही डिडन्ट रिप्लाइड, ही वाज़ सिटिंग जस्ट वॉल से जैसे टेक लगा के खड़े होते हैं, वैसे खड़े हुए थे। एग्ज़ैक्टली 12 o'clock मैंने केक कट किया एंड उससे पहले मैंने अरदास की गुरुजी से, मैं रो रही थी कि गुरुजी आपका बर्थडे तो दुनिया में सब जगह मन रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़े मंदिर में तो लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इतने सारे लोग हैं जो आपका बर्थडे मना रहे हैं एंड आई एम सिटिंग ऑल अलोन हियर इन दिस रूम। अकेली बैठी हूँ आपका केक लेके, आप प्लीज़ मेरा केक भी एक्सेप्ट करोगे ना? एंड ऐसे अरदास करके ना प्लीज़ कर लेना, ऐसे बोला मैंने उनको। तो एग्ज़ैक्टली 12 o'clock जब मैंने केक कट किया, तो जो बैलून था वो एक-एक करके सब बर्स्ट हुए। One by one they got bursted and this I was so happy Guruji is showing his presence कि हाँ गुरुजी, अकेली बैठी हूँ, इतने पूरे वर्ल्ड में आपका सत्संग हो रहा है बट फिर भी आपने अपनी बच्ची के लिए यहाँ पर भी आए और एक्सेप्ट किया आपने मेरा केक, मेरी ऑफरिंग आपके लिए। हम क्या ऑफर कर सकते हैं? ऐसी ही बातें कर रही थी गुरुजी की। तो बट माय हस्बैंड ही वाज़ लाइक वेरी शॉक्ड कि ये क्या हुआ? समथिंग इज़ रॉन्ग बट सम पावर इज़ देयर। ऐसे कैसे हो गया? कि जैसे ही केक कट किया एंड वन बाय वन द बैलून्स गॉट बर्स्टेड। एक-एक करके सब बर्स्ट हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कुछ तो है, क्या सही है, क्या गलत है, पता नहीं। देन आई यूज्ड टू डू सत्संग की बट गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस दिखाते ही उन्होंने दिखाई। 1 घंटे की फिर मैं ऐसे ही गुरुजी को गाने पहले बहुत सुनती थी, पुनीत खुराना जी के और गुरुजी के सॉन्ग्स। शब्द कम ही समझ में आते थे, तो सॉन्ग्स सुन के गुरुजी को बुलाती थी, "आ जाओ गुरुजी, बैठते हैं, चाय पीते हैं और क्या खाएँगे?" ऐसे बातें करती रहती थी और गुरुजी आते थे, गुरुजी को रिक्वेस्ट करती थी, "गुरुजी ये लोग तो कोई मानते नहीं है, आप ना वो छोटे से फ़ॉर्म में आ जाओ, प्यारे से छोटे से फ़ॉर्म में आ जाओ और यहाँ आप मेरे पास आके बैठो।" आई यूज्ड टू इमेजिन हिम लाइक सिटिंग ऑन अ सिंहासन प्यार से और बैठे हैं और मैं केटल में अपने पास ही रख लेती थी चाय बना के कि मुझे उठना ना पड़े, 1 सेकंड भी मिस ना करूँ, गुरुजी के पास ही बैठी रहूँ। ऐसे इमेजिन करती थी गुरुजी के पास बैठी हूँ, बहुत अच्छा लगता था। और वही 1 आधा घंटा बैठती होंगी एंड देन आई यूज्ड टू गेट अप एंड जब उठती थी तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, उनकी मेहरबानी। आई यूज्ड टू गेट सम ऑफ द वन और दी जो कुछ टाइम बाद मैं देखती थी, जैसे गुरुजी का एक जो हमारा पूजा रूम था वो मैं ही क्लीन करती थी। सो आई यूज्ड टू फाइंड सम डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेड्स या उनकी फ्रेग्रेंस आती थी या कभी सीक्वेंसेस होते थे जो मेरे पास नहीं थे, मेरे घर में ऐसे होते ही नहीं थे कपड़ों के टुकड़े या थ्रेड्स, उनको मैं कलेक्ट कर लेती थी। मैं कहती थी, "अच्छा गुरुजी आज आप इस चोले में आए थे? थैंक यू सो मच आप आए थे।" तो ही यूज्ड टू ऑलवेज़ शो हिज प्रेजेंस कि हाँ, वो आए हैं और बहुत
की मेहरबानी, बहुत प्यार दिया उन्होंने, अभी भी दे रहे हैं हमारे साथ, हर सबके साथ अंग संग हैं। So this was the silent conversation between me and my Guruji. माय गुरुजी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक बड़ा प्यारा सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने। एक अंकल बैठे थे, उसमें वो दरबार में बड़े मंदिर में बैठे हुए थे एंड ही वाज सीइंग ऑल द मिनिस्टर्स, सब बैठे हुए हैं गुरुजी के पास। कहते गुरुजी तो इन मिनिस्टर्स के हैं, हमको कौन पूछेगा। वो पीछे वॉल पे टेक लगा के बैठे और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की तो गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी हर एक संगत के साथ बैठे हुए हैं, वो सबके साथ हैं। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं ये मेरे गुरुजी हैं। जैसे मेरा बेटा है तो मैं बोलती हूँ, वो कहता है मैं अपने गुरुजी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और मैं अपने गुरुजी को भोग लगा रहा हूँ अपने स्टाइल से। वो कुछ ऐसे ही करता है। सो इसीलिए हम सब यही मानते हैं कि हमारे हम सबके साथ हमारे गुरुजी हैं। तो मैं गुरुजी से कभी नहीं मिली, उनको कभी फिजिकली देखा नहीं, बट उनका और मेरा इतना प्यारा साइलेंट कन्वर्सेशन चलता है कि वो सब अनकही बात भी सुन लेते हैं और जो सोचा भी नहीं हो वो सामने आ जाता है, कर देते हैं। मेहरबानी उनकी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। फिर ऐसे ही गुरुजी ने फिर सत्संग करवाए और हमारा आई यूज्ड टू रियली मिस कि मैं सत्संग नहीं जा पाती हूँ। उस समय बैंगलोर में ओनली सैटरडे सत्संग होते थे 7 to 9 और काफी दूर-दूर होते थे एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल गोइंग आउट लेट नाइट। 7 o'clock 8:30 होता था दैट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम बैक एट होम। तो अब हस्बैंड बिलीव नहीं करते, कैसे जाऊँगी एंड हम उसी समय बैंगलोर शिफ्ट हुए थे, समझ नहीं आ रहा था सत्संग कैसे अटेंड करूँ। आई वाज़ इन ग्रुप, रोज़ मैसेज आते थे, हर सैटरडे का मैसेज आ जाता था कि यहाँ पे सत्संग है। गुरुजी जाऊँ कैसे? एक दिन तो रोने बैठ गई, गुरुजी आपको यू डोंट वांट मी कि मैं आपके सत्संग में आऊँ, कैसे करते हो आप? ऐसे नहीं करो, मुझे भी अपने सत्संग में बुलाओ। तो द नेक्स्ट मैसेज व्हिच केम वाज वेरी क्लोज टू माय हाउस, बहुत ही हार्डली 10-15 मिनट्स का रास्ता था एंड मैंने आई शुड मेक श्योर कि मैं जरूर ये सत्संग अटेंड करूंगी। माय हस्बैंड वाज इन देयर एंड ही वाज इन दिल्ली। सो सत्संग वाले दिन, उससे 1-2 दिन पहले वापस आए। जब वापस आए तो मैंने उनको बताया कि मैं आज सत्संग में जाऊंगी। इतना बता के तो दो ही डिडंट वांटेड मी टू गो बट आई जस्ट मैसेज हिम दिस इज द एड्रेस एंड एवरीथिंग वेयर आई एम गोइंग, व्हाट्सएप करके एंड आई टुक माय सन और हम पहुंच गए सत्संग में। ही वाज अबाउट टू गो फॉर अ मीटिंग, हिज मीटिंग गॉट कैंसल्ड and he didn't had his keys. तो उन्होंने मेरे को बोला था कि जाने से पहले कीज दे देना बगल में। तो मैं भूल गई कीज देना, इतनी एक्साइटेड थी गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। तो वहां पे जब पहुंची हूँ, थोड़ी देर बैठे ही थे, देन आई सॉ माय हस्बैंड स्टैंडिंग बिहाइंड ये कीज के लिए बिकॉज ही हैड द एड्रेस एंड ऑल एवरीथिंग। मैं फटाफट इनको देखा एंड आई वाज स्कैर्ड, ये कहाँ से आ गए। आई जस्ट टर्न्ड, आई डोंट नो हिम एट ऑल, आई टर्न्ड एंड सेड लुकिंग एट गुरुजी। देन हमारे गुरुजी के परिवार के सेवादार तो इतने प्यारे हैं ही, फटाफट उनको चेयर दिया और हलवा प्रसाद दिया। वो बैठ गए, देखते रहे क्या हो रहा है। And this is how Guruji made us attend our first satsang together in Bangalore. तो वो हमारा सत्संग हुआ। Slowly, slowly he also got connected with Guruji's grace. उनको भी अपने सत्संग हुए उनके साथ और उनको भी विश्वास हुआ। देन गुरु सेकेंड ईयर गुरुजी का फिर से जब बर्थडे आया तो आई वाज थिंकिंग मैं अकेली हूँ बट दिस टाइम आल्सो आई विल डू द सत्संग और सत्संग नहीं, केक कटिंग करूंगी एंड समथिंग कुछ गुरुजी जो भी चाहें ही विल बी गिविंग मी द ब्लेसिंग्स। तो इस बार गुरुजी ने एक संगत भेजी, संगत बना ली या ही वांटेड टू ब्लेस दैट पर्सन।
सो जापानीज फ्रेंड आए थे मेरे हस्बैंड के, एंड ही टोल्ड कि डिनर है, बट डोंट वरी, ही विल गो सून एंड देन वी विल सेलिब्रेट गुरुजी's birthday. I said okay, fine. Now it was like he was playing guitar, he was playing with my son, and he was not ready to go. 11 बज गया, मैंने कहा ये तो नहीं जा रहे, लेट मी डेकोरेट द रूम एंड लेट मी स्टार्ट माय डेकोरेशन गुरुजी के लिए. देन ही सेड कि ये क्या कर रहे हैं आपकी मिसेस, ये वही, शी विल नॉट हैव डिनर, ऐसे करके देन उनको बताया. एंड यू वोंट बिलीव कैसे गुरुजी चूज करते हैं. उनसे पूरा उन्होंने सत्संग पूरा सारी रात जब केक कटिंग हुई, उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन से लेके गुरुजी के बारे में पूरा पूछते गए और पूरा बताया उनको. और ही ऑल्सो स्टार्टेड कि नीचे जमीन पे बैठ के गुरुजी को मत्था टेका और पूरा माने कि ये इसकी ये परम शक्ति हैं. तो कैसे मेहर है गुरुजी की, कैसे ब्लेस करते हैं उनके तो तरीके वही जाने. देन उसके नेक्स्ट ईयर गुरुजी ने फिर हमको बेंगलोर संगत की सेवा दी और महासत्संग करवाया गुरुजी ने 2018 में. बहुत ही प्यारा, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट संगत भी इतनी प्यारी और गुरुजी मेक्स श्योर ऑफ एवरी अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे हॉल बुकिंग से लेके पूरा सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज होगा, क्या होगा. गुरुजी ने बहुत प्यारा अपना बर्थडे सत्संग हमको सेवा बख्शी करवाने की, तो बहुत बहुत मेहरबानी. और जो स्वरूप आया, तो जब मैं स्टार्टिंग में गुरुजी को बोलती थी गुरुजी आप छोटे से फॉर्म में आ जाओ, और राखी बांधती थी, टिक्का लगाती थी, वो छोटे फॉर्म में ही लगाती थी, और गुरुजी ने इतना बड़ा प्यारा स्वरूप बख्शा. बहुत ही महाराजा स्वरूप गुरुजी का, जो बहुत ही अच्छा बड़ा है ड्यूरिंग हिज बर्थडे. और फिर सबने कुछ ने सोचा भी कि कैसे होगा, कौन इतना बड़ा स्वरूप कैसे कौन रखेगा, तो हमने कहा हम ही रखेंगे. हमको सेवा दी है गुरुजी ने. एंड वो बता रहे थे मुझे कि तू कहाँ डरती थी एंड सोचती थी कि मेरे गुरुजी छोटे से फॉर्म में आ जाओ, तेरे गुरुजी महाशिव है, तेरे रब महाशिव है, तो ऐसे छोटे मोटे फॉर्म में थोड़ी आएंगे. देन ही ब्लेस्ड अस विथ अ बिग, बहुत प्यारे स्वरूप में उन्होंने हमको ब्लेस किया. और ऐसे ही फिर उन्होंने सत्संग स्टार्ट करवाए, अपनी सेवा करवाई. कि जब हमने एक बार सत्संग किया, तो फिर गुरु पूर्णिमा का सत्संग किया. एंड वी बोथ वर सिटिंग सुबह आफ्टर द सत्संग कि संगत आई और सेवा हुई, गुरुजी ने कितने प्यार से करवाया. तो माय हस्बैंड टोल्ड हमको ना सत्संग करने चाहिए. मैंने कहा हाँ जी. दो आई वाज जस्ट चेकिंग माय व्हाट्सएप, और कहते लेकिन कब करेंगे. तो ऐसे ही मंडे का भी दिन होता है शिव जी का, और कब करना चाहिए. सो वाइल स्क्रॉलिंग द ग्रुप, व्हाट्सएप में स्क्रॉल कर रही थी, गुरुजी का ही ग्रुप था. आई जस्ट स्टॉप्ड ऑन अ वीडियो. That video was again a satsang of अंकल, एक अंकल का है, न्यू जर्सी का था. और सिर्फ फर्स्ट लाइन थी कि मेरा नाम मनीष है, मेरे हस्बैंड का नाम भी मनीष है. तो उन्होंने कहा मेरा नाम मनीष है और मेरे घर में हर थर्सडे सत्संग होता है, हम गुरुजी के दरबार में ही बैठे हैं. द फर्स्ट लाइन ही सेड दिस, एंड वी बोथ वर लुकिंग एट ईच अदर कि कैसे गुरुजी ने जवाब दिया. हम पूछ रहे हैं सत्संग कब करना चाहिए, होना चाहिए, कब होना चाहिए. और इंस्टेंट हमको फिर गुरुजी ने उसी समय बैठे बैठे जवाब दिया. कोई भी सत्संग हो सकता था, किसी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता था. उसके आगे तो मैंने एक लाइन भी नहीं सुनी, टू बी ऑनेस्ट. एंड बिकॉज आई गॉट माई आंसर द वेरी फर्स्ट लाइन कि मेरा नाम मनीष है और मेरे घर में हर थर्सडे को सत्संग होता है. सो सिंस देन वी स्टार्टेड डूइंग सत्संग ऑन एवरी थर्सडे. अब हम खुद ही करते थे. फिर जब खुद स्टार्ट किया, मैंने ये सत्संग सुनाया व्हेन आई विजिटेड. जब सत्संग शेयर करना था तो मैंने सुनाया अपना सत्संग की गुरुजी ने थर्सडे की सेवा दी है. तब जो सेवादार थे वो आए और कहते हैं कि यार हम लोग ना सेवा ही करते रहते हैं, एक ही वो होता ही है सत्संग में, जब ग्रुप्स बन जाते हैं तो मोस्टली सबको एक ही सेवा मिल जाती है.
हमको मौका ही नहीं मिलता सत्संग अटेंड करने का। तो ना तू वैसे भी किसी को बुलाती तो है नहीं। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ बुलाने वाली, गुरुजी नो। तो कहती बस गुरुजी ना हमको ही बुला रहे हैं। सो गुरुजी ने सेवादारों की सेवा बख्शी मुझे। बहुत बहुत मेहरबानी उनकी। तो ऐसे सेवादार आने लगे धीरे धीरे, और भी लोग फिर ग्रुप बन गया, गुरुजी ने सेवा बख्शी और करवाते गए सत्संग। तो अभी तक मेहरबानी है उनकी, हम हर थर्सडे को सत्संग करते हैं और वन समान संगत के साथ करते हैं, और वैसे हम हर थर्सडे खुद सत्संग कर लेते हैं। तब भी वो उनको जिसको भेजना होता है वो भेजते ही हैं और ब्लेस भी करवाते हैं, और लंगर प्रसाद भी अपने हिसाब से उतना ही बनवाते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है वो किसको भेज रहे हैं। सो ऑल हिज विश, ऑल हिज महिमा। अ, कितना थैंक यू बोले, और क्या हम लॉजिक तो लगा ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं। तो मेहरबानी गुरु जी की। फिर ऐसे ही थर्सडे सत्संग जब गुरुजी ने शुरू करवाया, और तो बीच में मुझे इंडिकेशंस आए। अ, सबकी लाइफ में टाइम आता है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ माय सत्संग की गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी अ न्यू लाइफ। और एक्चुअली जो मेरी कुंडली है और मेरे हाथ की जो लकीरें हैं वो पूरी कटी हुई हैं, और सब यही बोलते थे कि इसकी ज्यादा लाइफ तो है नहीं। तो लाइफ नहीं है, ठीक है, जैसे भी है, जितनी भी है जीती जीनी तो है। तो मैं बाबा को भी बहुत मानती थी, शिरडी साईं बाबा को, और उनकी भी बहुत मेहर है। उन्होंने भी काफी मुझे बचाया। गुरु जी को जान गुरु जी से मिलने से पहले बाबा ने बहुत ही हर कदम पे मेरी हेल्प की। और फिर उसके बाद गुरुजी महाराज आए, और सबसे बड़ा शुक्राना कि मेरा कोई द्वंद नहीं रहा। जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ लोगों के कि द्वंद रहा बाबा और गुरुजी में, तो मेरे लिए जोत एक ही रही, और मेहरबानी उनकी कि कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुई। तो जब कुंडली में ऐसा था कि नहीं है ज्यादा एज और ये सब, आई सेड ओके फाइन, जैसी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी के फिर गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि गुरुजी तो डेस्टिनी भी चेंज कर देते हैं, और लाइफ एक्सटेंशन के भी गुरुजी ने काफी सत्संग सुनवाए। तो इट हैपेंड टू बी माय बर्थडे इन जून। तो मॉर्निंग में मैंने सपना देखा कि मैं साइड में खड़ी हूँ एंड माय हस्बैंड इज जस्ट थ्रोइंग अवे ऑल द क्लोथ्स, फेंक रहे हैं वार्डरोब में से निकाल के, एंड आई एम ट्राइंग टू से हिम कि ये आप क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े क्यों फेंक रहे हो। और आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम, बट ही इज crying and he is not listening to me. He is not able to listen. Slowly I realized कि वो मेरी सोल है, और मैं नहीं हूँ वहाँ। He is not able to see me. He is not able to hear me anymore. बहुत डर गई और डर के उठी। देखा तो सुबह हो चुकी थी, और बर्थडे वाले दिन ऐसा सपना देखा। कांप गई थी, ये क्या था गुरुजी, क्या हुआ। कुछ नहीं बोली, गुरुजी के स्वरूप से भी कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं किया, जस्ट टुक बात। और मैं अपनी कुक का वेट कर रही थी। जैसे ही कुक आई मैंने उसको बताया क्या क्या बनाना है। उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, बोल देना सबको मैं जा रही हूँ, किसी से कोई बात नहीं की, एंड आई वेंट आउट। गुरुद्वारे चली गई, गुरुद्वारे जाके माथा टेका, थोड़ी देर बैठी, अच्छा लगा, रिलैक्स हुई, वापस आ गई। जब वापस आई तो डाइनिंग टेबल के पास गुरुजी का स्वरूप एक था, वो नहीं था, लगा हुआ था। तो वो जब मैं वापस आई तो वो स्वरूप नहीं था। तो आई कॉल्ड माय कुक कि ये क्या हुआ, यहाँ पे स्वरूप था गुरुजी का, कहाँ गया। तो बोली मैडम आप जैसे ही निकले हो वो गिर गया, स्वरूप गिर गया। तो मैंने कहा कहाँ है स्वरूप, देखा तो पूरा कांच अलग हो गया था, स्वरूप को कुछ नहीं हुआ था, सारा कांच बिखरा हुआ था। वो सब क्लीन हो गया। फिर उसके बाद गुरुजी के स्वरूप को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने बचा लिया, कुछ तो था।
कुछ कष्ट था बहुत बड़ा, आपने बचा लिया, थैंक यू बोला एंड द होल डे वेंट गुड। द नेक्स्ट डे गुरुजी बताते भी हैं और कि कैसे उन्होंने बचाया, क्या था होना था, वो पूरा जो कहते हैं ना साइलेंट कन्वर्सेशन इंटरैक्शन मेहर करते हैं और रियलाइज भी हमको करवाना जरूरी है, बिकॉज वी आर लाइक वेरी, हम कैसे है ना लोग बड़े नाशुक्रे लोग होते हैं। तो नेक्स्ट डे आई वेंट टू मार्केट, वहां पे मेरी बेटे की बुक्स नहीं आई थी, तो मैंने सोचा सबकी बुक्स आ गई हैं, उसकी मेरे बेटे की ही नहीं आई है, बेटर आई शुड गो एंड टेक इट रादर देन वेटिंग फॉर द कोरियर टू कम। मैं चली गई लेने के लिए। एक हाथ में मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, एंड बुक्स ली मैंने, अराउंड 11 o'clock हो रहा था, और मेरे हाथ में बुक्स का बॉक्स था, और आई वाज ट्राइंग टू बुक ओला कैब, कुछ बुक करना चाह रही थी, इतने में आई सॉ मैन कॉलिंग मी, ऑटो ऑटो वाला, ही वाज वेयरिंग द यूनिफॉर्म एंड ही वाज कॉलिंग मी, आप दूर से हाथ दिखा रहा है, आप इधर आ जाओ। तो आई थॉट इतना इंटेंस था, इसे ठीक है चलो, रादर देन बुकिंग, सामान भी है, मैं चली गई। एंड ही केम, ही पिक्ड मी, जब पिक किया तो बैठ गई, उसके बाद ऑन एवरी हम्प रास्ता चल रहा था, और जब भी कोई हम्प आता था ही यूज्ड टू होल्ड हिज हेड, हाथ से सिर पकड़ते थे। तो ही टोल्ड मी कि आप सोच रहे होगे मैं सिर क्यों पकड़ रहा हूँ बार बार, थोड़ा स्लो चला रहा हूँ। तो मैंने कहा, कुछ बोला नहीं मैंने, कहता है खुद बोला कि पहले तो बोलता है ये फोन दे दिया है मुझे देखो, और मुझे तो चप्पा चप्पा पता है, पूरे इधर का क्या पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा पता है। तो मैंने कुछ आई डिडंट रिप्लाइड, कुछ बोला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सोच रहे हो कि मैं सिर क्यों पकड़ता हूँ और धीरे चला रहा हूँ, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, ओके कर दिया। सो ही टोल्ड मैं आज ही हॉस्पिटल से आया हूँ, और मैं कोमा में था, 9 months में कोमा में था, और मेरे देखो हाथ में ये फ्रैक्चर है, ही शोड मी हिज आर्म वाज हाफ एंड इट वाज स्टिच्ड, पूरे स्टिचेस थे पूरे हाथ में, और उनके सिर में भी स्टिचेस थे, और पूरा उन्होंने ऐसे ही चलाते चलाते ही इज टेलिंग मी एंड शोइंग मी। आई गॉट स्कैर्ड कि गुरुजी कल तो आपने जिंदगी बख्शी है, और आज आप ऐसे ऑटो में बिठा दिया आपने, जो एक तो ये हॉस्पिटल से सीधे आ रहे हैं, और फर्स्ट पर्सन जो मैं ही बैठी हूँ, ये क्या कर रहे हैं। आई स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप की, गुरुजी बचा लो, सही सलामत घर पहुंच जाऊं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देन आई आस्क्ड हिम कि आप क्यों आए ऑटो चलाने के लिए, या क्यों आपने ऐसे किया। तो उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए आना पड़ता है, ये ओनली टोल्ड वन लाइन। जैसे ही उन्होंने बोला बेटियों के लिए आना पड़ता है, देन आई रियलाइज्ड, मैं क्योंकि गुरुजी को कहती हूँ मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप तो मेरे मम्मी डैडी के भी मम्मी डैडी हो, आप तो इतने महान हो, आप तो महाशिव हो। तो जैसे ही उन्होंने कहा बेटियों के लिए आना पड़ता है, उसके बाद मैंने उनको गौर से देखा कि उनके सिर पे बाल नहीं थे, उन्होंने रेड कलर की बिंदी टिक्का लगाया हुआ था, और पूरा जो कल का सब था वो मेरे अ, पूरा रिकॉल हो गया कि ये महाराज ने मुझे बचाया है, और मुझे बताया है दैट दिस वाज ऑल मेरे साथ होना था। कोमा में मुझे जाना था, 9 months मुझे कोमा में रहना था, बच गई मैं, तो ये उनकी महाराज की मेहरबानी, बहुत बहुत उनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि उन्होंने जिंदगी बख्शी। उसके बाद मेरे मुंह पे जिप लग गई, और मैंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने पूरा मुझे घर तक पहुंचा दिया, बिना किसी बिना बताए, बिना कुछ बोले उन्होंने मुझे बता दिया, पहुंचा दिया घर पर।
तो इस तरह से उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए और बताया भी कि कैसे उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। घर आई तो मैंने गुरुजी को बोला, आप ही थे ना गुरुजी। एंड इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आई उनकी कि वो स्टैंप लगाते हैं ना कि हाँ बेटा मैं ही था। अ, तुझे बचाने वाला भी और दर्शन देने वाले भी वही थे। ऐसे गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी। फिर गुरुजी ने अ, एक फिर भी कुछ कष्ट रहते थे मेरे आफ्टर दिस ऑल्सो। कहते हैं ना ग्रह होते हैं या जिंदगी होती है या कुछ परेशानियां और बाकी होंगी। तब गुरुजी ने हमको बहुत काफी पाठ करवाए गुरुजी ने। वैसे अमृत वेला नहीं होता था तो गुरुजी ने फिर भी, माय मदर इन लॉ यूज्ड टू से टू एवरीवन, जो भी संगत आते थे, अमृत वेला करो। मैंने कहा मम्मा सबसे नहीं हो पाता अमृत वेला, और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जिसको, और गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि अमृत वेला ही करो। बट जैसे जैसे जर्नी चलती गई गुरुजी के साथ, गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया कि जो करवाते हैं वही करवाते हैं, और सेव पाठ करवा के, सेवा करवा के वो हमें ही ब्लेस करते हैं, हमारे ही कष्ट काटते हैं। जब मेरी मदर इन लॉ दिल्ली चले गए तो आई वॉज गेटिंग अगेन एंड अगेन मैसेजेस कि मुझे अमृत वेला, शब्द सुनो तो अमृत वेला का, और मैसेजेस आए तो अमृत वेला के। तो आई वॉज थिंकिंग कि गुरुजी इट्स योर इंडिकेशन, रियली यू वांट मी टू डू अमृत वेला। तो मैंने कहा ठीक है, आप चाहते हो आप ही उठाना और आप ही करवाना। एंड आप मानोगे नहीं, गुरुजी ही उठाते थे और उठा के बिठा देते थे। आई यूज टू अटेंड, वो चलिया चल रहा था अमृत वेले का, मैं पूरा अटेंड करती थी। और फिर बीच में एक दो बार मैंने सत्संग भी शेयर किए। मेरे बेटे का गुरुजी ने उसको भी कैसे बचाया, मेरे डैडी जी का, उनको भी गुरुजी ने लाइफ दी है। तो वो सत्संग अटेंड किए। फिर मैंने अपना भी बताया कि गुरुजी ने मुझे भी लाइफ ब्लेस की है, बट उस दिन वो सत्संग शेयर नहीं हो पाया था। तो आंटी गेव मी डेट कि अपना चलिए से पहले जरूर आप शेयर करिएगा। तो जिस दिन मुझे सत्संग शेयर करना था उस दिन रात को मुझे फीवर आ गया। रात को 8 o'clock अराउंड, नो सॉरी 8 o'clock मेरी आंटी से बात हुई है, अराउंड 10 o'clock मुझे बहुत तेज फीवर आ गया। और मैं डर गई, ये क्या हो रहा है, एकदम तपने लगी, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दरबार सेवा भी थी, वो भी नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे करूंगी। आई मैसेज्ड हर अराउंड 2:30 कि मुझे बहुत तेज फीवर आ रहा है और नहीं कर पाऊंगी। मैं गुरुजी के चरणों में जाके बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी ये मैं बैठी, मैंने दोनों ने तो नहीं लेनी है। उस समय कोरोना बहुत फैला हुआ था। डर गई कि क्या हो गया, ना मैं बाहर गई ना कुछ हुआ, क्या हुआ होगा। घर में किसी को नहीं पता कि मुझे फीवर आया है। मैं गुरुजी के चरणों में बैठ गई, मंत्र जाप करते करते वहीं सो गई। फिर याद आया सत्संग है, तब आंटी को मैसेज किया कि आंटी आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगी। तो आंटी ने कहा ठीक है, आप दरबार सेवा नहीं करो, आप सिर्फ सत्संग शेयर कर देना, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, आपको करना चाहिए। ऐसे पता नहीं, जैसे गुरुजी करवा लें। फिर से सो गई और वहीं गुरुजी के पास लेट गई। फिर गुरुजी ने उठा दिया, सत्संग स्टार्ट हो गया। पूरा सत्संग लेटे लेटे अटेंड किया। जब मंत्र जाप हो रहा था तो गुरुजी की आंखें बिल्कुल मेरे को बोलती है सत्संग शेयर कर। सामने ही दरबार में बैठी हुई थी मैं। इधर मुझे मैसेज आता है सत्संग शेयर कर, उधर आंटी का तुरंत मैसेज पॉपअप होता है, आई थिंक आपको सत्संग शेयर करना चाहिए। आई सेड हाँ जी, सत्संग जरूर शेयर करूंगी। सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हुई। जैसे जैसे सत्संग शेयर करती चली जा रही थी, आई स्टार्टेड स्वेटिंग, पसीना आता चला जा रहा था और मैं पूरी वेट, पूरी गीली हो चुकी थी जब तक मैंने अपना सत्संग सुनाया। और मेरा फीवर पूरा चला गया था जब तक सत्संग एंड हुआ। धीरे एंड हो गया। उसके बाद मैं 8 o'clock मॉर्निंग में आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन,
था ही नहीं, जैसे फीवर था ही नहीं। देन आई गॉट अनदर मैसेज, आई सेड शुक्राना गुरुजी, उनको शुक्राना करने गई। गुरुजी ने कहा सत्संग शेयरिंग वाज योर मेडिसिन। तो और तुरंत ही आई गॉट अनदर मैसेज ऑन द ग्रुप कि मेरे अलग अलग तरीके होते हैं ब्लेस करन दे। लंगर प्रसाद भी होता है और पाठ करना भी होता है, और एक होता है सत्संग शेयरिंग, सत्संग शेयर करना, गुरु जी का गुणगान करना। इससे बड़ा कोई पाठ ही नहीं होता। एंड आई वॉज इन टू टीयर्स। आई सेड शुक्राना मालिक, हमें तो पता नहीं, आपने बचा लिया। क्या हो सकता था, आई डोंट नो। हो सकता है कोरोना ही होता, हो सकता है कितनी प्रॉब्लम आती, बट अगेन ही सेव्ड मी बाय सत्संग शेयरिंग। तब से मैं सबको बहुत बोलती हूँ कि प्लीज डू शेयर योर सत्संग। और सेम इट वाज 7th ऑफ सितंबर जब गुरुजी ने अ, ये मेरे को ठीक किया था, और सेम डे गुरुजी ने एक ग्रुप बनवाया था टेलीग्राम पे, ग्लोबल परिवार का, सत्संग शेयरिंग ग्लोबल परिवार। तब से उसमें सब रिकॉर्डेड सत्संग हम लोग शेयर करते हैं, डालते चले जाते हैं। जिसका जैसा भी छोटा बड़ा कोई सत्संग नहीं होता, क्योंकि अगर वो छोटे सत्संग ही नहीं होते तो वो बहुत बड़ी परेशानियां भी हो सकती थी, जो गुरुजी ने छोटे में ही खत्म कर दी। इसीलिए छोटे सत्संग या बड़े सत्संग नहीं, सब सत्संग तो मेहरबानी है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। वी शुड ऑल शेयर एवरी टाइम। सो एट द सेम टाइम गुरुजी ने फिर चलिया करवाया, और 2-3 चलिए इस तरह से करवाए गुरुजी ने। अमृत वेला करवाया। अगेन एक बार फिर आंटी का फोन आया कि आंटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपको करना चाहिए, आप सत्संग करिए। ऐसा आंटी आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊंगी, बट महाराज चाहेंगे तो मैं कर सकती हूँ, वो तो उन्हीं की मर्जी है। इधर आंटी से मैं बात कर रही हूँ, आई वॉज अटेंडिंग अनदर जूम सत्संग, और उसमें जैसे ही फोन रखा है आंटी का, द शब्द चेंज टू उठ जाग सवेरा रे, ये वाला सब शब्द आया कि सुबह उठ के नाम जपंदा वेला। तो इट वाज अ क्लियर स्टैम्प अगेन गुरुजी महाराज की कि हाँ उठ के करना है। देन इमीडिएटली आई मैसेज आंटी की हाँ सत्संग करेंगे, अमृत वेला करेंगे। वो भी गुरुजी ने करवाया। अगेन एंड अगेन काफी, और एक तो और आंटी को मेरे इंडिकेशंस भी आ रहे थे, मुझे भी इंडिकेशन आ रहा था अबाउट माय नेम चेंज, और जो ग्रह जो भी चल रहे थे, आई डोंट नो, बिकॉज मैं जब घर शिफ्ट हमने किया था मैंने अपनी कुंडली फाड़ ही दी थी कि आई डोंट बिलीव, नाउ आई हैव गुरुजी इन माय लाइफ, आई डोंट बिलीव इन दिस एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। और तब से मैं रोज कभी सुनती भी नहीं हूँ, ना कभी देखती हूँ व्हाट इज द आज ग्रह नक्षत्र क्या है या क्या हुआ, सन साइन जोडेक साइन कुछ भी नहीं देखती हूँ। और अपनी कुंडली भी मैंने फाड़ दी थी कि नहीं कुछ, जब मेरे को महाराज ने एक्सटेंशन लाइफ एक्सटेंशन दिए तो मैं इन पेपर्स पे क्या बिलीव करूं, तो वो हटा दिया। लेकिन हो सकता है कुछ हो परेशानियां और भी। अ, तो गुरु जी का मेरा नेम चेंज का बहुत आ रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था क्या नेम चेंज करूं। तो गुरु जी से ही अरदास की, आप ही बताइए कि गुरु जी क्या नाम होना चाहिए। इससे पहले गुरुजी अगेन गेव मी एन इंडिकेशन, और उन्होंने मेरे हेयर कट करवाए, और आई वाज अगेन गेटिंग दैट इंट्यूशन कि मुझे हेयर्स कट करने चाहिए, बार बार आ रहा था, बट हम इग्नोर करते हैं जैसे अपने आप को। सो व्हाइल हैविंग लंच हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और उसी समय सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हुई थी किसी जूम प्लेटफॉर्म पर ही। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो आई भाटिया आंटी का शायद सत्संग था, उसमें आंटी ने शेयर किया था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट कि भाटिया आंटी का ही था, बट मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं का था, क्योंकि मैंने बीच से स्टार्ट किया था सत्संग। उसमें गुरुजी ने उनके हेयर कट करवाए थे कि तेरे आंटी तू बाल कटा ले, कष्ट कटते हैं, परेशानी दूर होती है। एंड उसके थोड़ी देर पहले ही मैं हम दोनों की बात हो रही थी अबाउट हेयर कटिंग, और वी बोथ वर लुकिंग एट ईच अदर। तो मेरे हस्बैंड ने
though he likes long hairs and all, तो but he told me कि ये तो गुरुजी का करेक्ट पूरा इंडिकेशन है, आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट। तो वो पूरे गुरुजी ने शॉर्ट हेयर्स करवाए मेरे। उसके बाद नेम चेंज करवाया गुरुजी ने, और जो इंडिकेशन दिया वो गुरुजी ने मेरा नाम शिल्पा से मेहर रखा, और उनकी मेहरबानी से मैं मेहर बनी हूँ। और जो भी कष्ट थे, परेशानियां थी, वो धीरे धीरे गुरुजी ने जो शिल्पा के साथ थी वो पूरी हटा दी। एंड अल्टीमेटली देन ऑल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जगह गुरुजी ने मेहर नाम करवा दिया, और उनकी मेहर से अब मेरा नाम मेहर है। तो शुक्राना महाराज का। और इस तरह से उन्होंने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है। हम कुछ और थे और कुछ और ही हो गए हैं सभी, क्योंकि उनकी टीचिंग्स ही इतनी प्यारी हैं, और कितने प्यार से पढ़ाते हैं और कितने प्यार से समझाते हैं, शब्द ही नहीं है उनकी मेहरबानियों का शुक्राना करने के लिए। तो दिस वाज माय नेम चेंज सत्संग, की कैसे उन्होंने मुझे लाइफ भी दी है और मेरा नाम भी पूरा बदला। और फिर हमको एक बार कोरोना टाइम में ही घर शिफ्ट करना था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ कैसे जाएंगे। गुरुजी ने बड़ा प्यारा एक लेसन सिखाया है, कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज। गुरुजी हमेशा ये याद रखती हूँ कि किसी पर बड़ा इजी हो गई है लाइफ इससे, किसी पर ब्लेम भी नहीं होता, किसी पे गुस्सा भी नहीं आता, किसी से शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि पता है सब गुरुजी महाराज ही प्लान कर रहे हैं, तो किसी और से क्या रुसना या क्या कहना। तो जो भी हो रहा है वही करवाते हैं, वही करते हैं। सो ऐसे ही गुरुजी ने जब डिसाइड किया कि हमें घर चेंज करना है ड्यूरिंग कोरोना, तो सोचा कि कैसे करेंगे हम, कोई घर खाली नहीं था, और बहुत डिफिकल्ट था। तो महाराज ने हमको, वी यूज्ड टू स्टे इन अपार्टमेंट, जो हमारे, हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे, फोर्थ फ्लोर पे गुरुजी ने ठीक, हाँ, हमारे ही फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट गुरुजी ने खाली करवाया। जब हमको पता चला कि हम शिफ्ट करने वाले हैं, गुरुजी ने डिसाइड किया, ठीक उसी समय गुरुजी ने वो फ्लैट खाली करवाया, उनको कहीं और अपने खुद के घर में उन्होंने भेजा, जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट कहीं दूर करवाया। उसके बाद हम वहां पहुंचे हैं, और वहां पर गुरुजी ने घर खाली करवा के, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और इजीली सारी शिफ्टिंग हो गई, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता। वहां गुरुजी ने फिर से बहुत सारे पाठ करवाए, और फिर कुछ टाइम हम वहां रहे, बट ही न्यू कि हमको फिर से शिफ्ट होना है। सो ही गेव अस अनदर हाउस टू लिव, और गुरुजी के घर का नाम गुरुजी ने गुरुजीज मेहर ही रखवाया है। एंड व्हेन आई केम टू सी दिस हाउस, तो आई वाज कि गुरुजी आप ही बताओ, स्टैंप लगाओ कि दिस इज द हाउस वेयर आई एम गोइंग टू स्टे, एंड दिस इज द हाउस वेयर योर दरबार विल बी, टेल मी। तो उन्होंने उस समय ये घर खाली था, एंड आई जस्ट केम टू सी द हाउस, और अ मैसेज पॉप्ड अप इन माय मोबाइल। इतना बोल के आई वाज जस्ट लुकिंग एट द वॉल्स की दरबार कहाँ होगा, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो बड़ा है, तो दरबार कहाँ लगाएंगे, कैसे करेंगे, गुरुजी कौन सी जगह है। एंड आई वाज लुकिंग एट कि जहाँ पे दरबार है अभी गुरुजी का, वहां पर देख रही थी, खड़ी हुई थी। इतने में मोबाइल में मैसेज पॉपअप होता है, वो एक पर्सनल मैसेज एक आंटी मुझे भेजती हैं गुरुजी के वीडियो का, और उसमें गाना जो होता है वो मैं हैरान हो गई सुन के, मेहरबानी गुरुजी की। वो गाना था, गुरुजी आवनगे फेरा पावनगे घर तेरे। मैं खड़ी हूँ, पूछ रही हूँ उनसे, बातें कर रही हूँ, और ये सॉन्ग बजा रही हूँ मेरे मोबाइल में। देन इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन, अ क्लियर स्टैम्प कि हाँ जी, यही घर है, यही है वॉल वेयर माय दरबार विल बी, एंड स्वरूप विल बी, एवरीथिंग। So he decided and he blessed us with this house. और फिर गुरुजी ने अपना बर्थडे भी मनवाया बड़े प्यार से, और चोला भी बहुत अच्छे से चूज करवा लेते हैं।
कि कैसे गाइड करते हैं। सो कुछ सोच के नहीं गई थी, गुरुजी कौन सा चोला आप पहनोगे, क्या करोगे। पहले मैसूर सिल्क वगैरह यहाँ पे काफी फेमस है, तो वहां गई, बट कुछ पसंद नहीं आया, वापस आ गई। आई वॉज जस्ट वॉकिंग अवे, तो चलती जा रही थी। एट वंस जब गुरुजी से अरदास की, गुरुजी क्या पहनना है आप ही बता दो। सो एट वंस एक कार आई, और उस कार का नंबर था 777, ओनली 777। सो व्हाट आई बिलीव, जैसे ट्रिपलेट्स और क्वाड्रेट्स आर ऑल एंजल नंबर्स, और 777 इज गुरुजी महाराज का खुद का नंबर है, और 777 तो बहुत ही अच्छा हो गया, ट्रिपलेट्स हो गए। आई वाज जस्ट, मैं चलती जाऊं, वो कार मेरे आगे आगे चलती जाए, और वो कार रुकी, मैं भी रुकी। एंड देन आई लुक्ड अराउंड, आई फाउंड अ शॉप। बहुत अच्छे वहां पे प्यारे प्यारे से गारमेंट्स थे, तो वहां गई, देखी, पसंद आया। तो इतने में जो एक फाइनली पसंद आया, एक बटरफ्लाई, a butterfly came inside the shop, sat on the chola, went around me and went, चली गई, स्टैंप लगा के कि ये चोला है। तो वो चोला गुरुजी ने खरीदवाया। उसके थोड़े आगे बढ़े, वो द कार स्टार्टेड मूविंग अगेन, वो सामने चलती गई। और फिर उसके बाद जहाँ वो रुकी, आई फाउंड अ कुशन शॉप देयर। वहां से गुरुजी ने कुशन दिलवाया, कुशन कवर लिया, हैंकी लिया। फिर और आगे बढ़े, वो कार साथ में चलती चली जा रही है, जहां मैं रुक रही हूँ वो रुक रही है, नहीं तो वो रुक रही है तो मैं रुक जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैट्स, जो आगे के सेम मैचिंग के, सबसे जैसे गुरुजी का सारा सामान बाहर ही लगा हुआ उन्होंने लगवा के रखा था, कि हाँ सबसे ऊपर ही प्यारा प्यारा सा सब रखा हुआ था उन्होंने सजा के। एंड इट वाज सो नाइस कि हाफ एन आवर में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स पूरी अच्छे से अपनी शॉपिंग करवा ली। और ऐसे तो वो चोला चूज करते हैं। अब वही समझ नहीं आता, जब सब पूछते हैं कि आंटी आपने चोला कैसे लिया, कहाँ से लिया, तो मैं बताती हूँ बस महाराज दिला देते हैं, मैं कैसे समझाऊं, कैसे दिलाती हूँ। सब उनकी मेहरबानी कि वो खुद ही चूज करते हैं और खुद ही करवा लेते हैं। तो ऐसे गुरुजी चोले भी अपने बनवा लेते हैं, और दर्शन भी दे देते हैं। फिर शिवरात्रि पे गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। ये अभी जो शिवरात्रि हुई, आ, तो सत्संग था घर पे, और काफी संगत आए थे। कुछ संगत के कंफर्मेशन थे। पहली बात तो गुरुजी ने पूरा लंगर खुद बनवाया। अ, मैंने कहा गुरुजी बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, कैसे करूंगी, बिकॉज हाँ इतना तो ज्यादा क्वांटिटी में थोड़ा डर लगता है। बट स्टिल महाराज ने सब कुछ प्लान किया, और पूरा लंगर खुद बनवाया उन्होंने। फिर भी कुछ कंफर्मेशंस और भी थे, अराउंड 70-80 कंफर्मेशंस थे, कुछ लोग नहीं आ पाए। अब जो नहीं आ पाए तो हमारा लंगर बचा। अब लंगर बचा तो नेक्स्ट डे भी डिसाइडेड कि लंगर फटाफट हम बांट के आएंगे सबको। तो जब हमने अपने पतीले वगैरह सब रखे कार में, और फिर हम एक फोल्डिंग टेबल है, बिकॉज वी यूज टू डू लंगर सेवा बिफोर ऑल्सो, तो हम गए लंगर सेवा के लिए। जब हम बांट रहे थे, कुछ हमने कुछ प्लेट्स जल्दी जल्दी बांटे, और फिर उसके बाद हमारी प्लेट्स कम पड़ गए। तो ड्राइवर वेंट टू टेक द प्लेट्स। जब वो गया, इतने में ही दो प्लेट्स मेरे पास पड़ी हुई थी, लगी हुई, कवर करके हमने रखी थी कि जो आएगा उसको देंगे एट वंस। my mother-in-law was also with me. She was sitting in front. उनके पीछे उनकी नर्स बैठी हुई थी, which she takes care of her. और सबसे पीछे मैं और मेरा बेटा साथ में बैठे हुए थे। और इतने में हमने जो टेबल लगाया था, वहां पे देखा कि कि कोई आ रहा है, और हमारी तरफ दूर से आ रहे हैं। एंड ही हैड अ सैक, जैसे
चावल का होता है बड़ा सा सैक, बोरी से, वो था उनके पास में, बट इतना भरा हुआ नहीं था, ठीक था, नॉर्मल। वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जैसे उतार के दोनों हाथों से टेबल के पास रखा, एंड ही स्टार्टेड सेइंग समथिंग। तो मैंने कहा कि कन्नड़ा नहीं आता, तो हिंदी में मुझे बोलते हैं कन्नड़ा आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो अब चुप हो गई मैं, एंड मैंने प्लेट जो लगी हुई थी वो उनको दी। जब प्लेट दी तो वो कुछ और भी कह रहे थे, समझ नहीं आया। तो मेरे बेटे ने कहा आई थिंक वो मम्मा पैसों के लिए कह रहे हैं। तो आई जस्ट टुक आउट सम अमाउंट एंड आई गेव इट टू हिम। ही केप्ट इट, एंड देन अगेन मैं हाथ जोड़ रही हूँ उनको कि आप जाइए। अब वो मुझे हाथ जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ रही हूँ, फिर वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दोनों हाथों से। फिर मैं, ये होता रहा, एंड जो मम्मा की नर्स है वो देखती रही कि काफी देर तक ऐसे ही चल रहा है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि आप, हो गया, आप जाइए, और लेना है, मैंने उनको एक और प्लेट दे दी, आई थिंक आपको और प्लेट लेनी है। देन ही आस्क्ड फॉर अ कवर, वो कवर भी उनको डाल के प्लेट डाली, कवर भी है, प्लेट्स भी डाली हैं, फिर हाथ से ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। और ये सब अराउंड 5 to 7 मिनट्स ऐसे ही होता रहा। मैं हाथ जोड़ती जा रही हूँ, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उसके बाद जाते जाते उन्होंने मुझे एक एक्शन किया, एंड दैट एक्शन वाज अ सैल्यूट। एक यूनिक स्टाइल का सैल्यूट है, जो जो मेरे और गुरुजी के बीच में है। आ, जब भी एक शुक्राना सोनिया आंटी का बजता है, सो आई स्टार्टिंग से ही आई यूज टू डू सैल्यूट टू गुरुजी। आप तो राजाओं के राजा हो, महाराजन के राजा हो, आप तो सब कुछ हो। सो मेरे हाथ से ना अपने आप एक यूनिक, इट्स नॉट अ जनरल सैल्यूट, इट्स एक ऐसे हाथ की उंगलियां ट्विस्ट करके, और वही वो सैल्यूट मैं गुरुजी महाराज को हमेशा करती हूँ, और अकेले करती हूँ। वो मेरा और गुरुजी का बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो जो आज गुरुजी प्लेटफॉर्म पे रिवील करवा रहे हैं। सो बहुत, एंड आई वाज सो शॉक्ड लुकिंग एट हिम कि उन्होंने मुझे सेम सैल्यूट किया द वे आई डू टू गुरुजी। एंड मैं उनको देखती रह गई और खो गई। आई वॉज लॉस्ट कि महाराज आ गए, और देख रही हूँ वो कब चल, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा मैंने, वो कहाँ गए, कैसे गए। आई वॉज सिंपली लॉस्ट। बस बैठ गई, और मैं अपने आप को सेम सैल्यूट कर रही हूँ कि ये सैल्यूट तो मैं करती हूँ, ये मैं गुरुजी को करती हूँ, तो ये कौन मेरे को सैल्यूट करके गए? गुरुजी आए, गुरुजी मुझे सैल्यूट करके गए, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खो गई थी इन्हीं क्वेश्चंस में, और बस अपनी दुनिया में खुश हो रही हूँ, अंदर से इतनी खुशी हो रही है। कुछ नहीं पता वो कब जा रहे हैं, कब चले गए, मुड़ के भी नहीं देखा पीछे। उसके बाद व्हेन आई वाज हैप्पी, एंड मेरा हाथ सैल्यूट कर रहा है बार बार। जो पीछे नर्स आंटी मम्मा की बैठी थी, वो मेरे से पूछती है कि ये आपको सैल्यूट करके गए? मैंने कहा हाँ जी, हाँ। फिर वो मेरे को बोलती है आप भी सैल्यूट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहती ये सैल्यूट का क्या मतलब है? अब नाउ आई वाज क्वाइट। आई, ये क्योंकि इतना मेरे और गुरुजी का इतना सीक्रेट था, मैं कभी किसी के सामने शेयर ही नहीं करती थी, ना मैं किसी के सामने सैल्यूट करती थी। सो आई डेंट वांटेड टू टेल हर। अब मैं चुप हो गई, और चुप होके फिर मैंने उसको बताया कि मैं गुरुजी को ऐसे ही सैल्यूट करती हूँ। तो कहती है कि उसको भी समझ नहीं आया, कहती है अच्छा ठीक है। बाद में आई वॉज इन द सेम, कहते हैं ना, उसी में रही, खुमार में, दैट वर्ड, कि हाँ गुरुजी आए, सैल्यूट किया, और हमने लंगर डिस्ट्रीब्यूट करके वी केम होम। और मैं हंसे जाऊं आते जाते घर में,
तो शी अगेन आस्क्ड मी कि बात वो मैंने कहा कितने अच्छे, कहते हैं कुछ तो था, सैल्यूट किया उन्होंने आपको। मैंने कहा हाँ गुरुजी कितने प्यारे दर्शन देके गए ना, हम तीनों ने देखे और मम्मा आगे शब्द सुन रहे थे। तो कहती है अच्छा वो गुरुजी थे। एंड देन शी टोल्ड कि उन्होंने बैग तो बड़े आराम से उठा लिया था, और जब रखा था तो बड़े डिफिकल्टी से रखा था, और जब उठाया तो उन्होंने एक हाथ से आराम से उठा लिया, और वो प्लेट्स तो पता नहीं कहाँ चले गए, उनके हाथ में प्लेट्स ही नहीं थे। ये सब फिर शी टोल्ड एंड माय सन नरेटेड मी कि मम्मा हाँ वो प्लेट्स तो थे ही नहीं उनके हाथ में, ना उन्होंने झुके हैं, वो तो बस आप बैठ वो सामने ही आपको देखते रहे और हाथ जोड़ रहे थे और ब्लेस कर रहे थे। प्लेट्स कहाँ गए, प्लेट्स तो थे ही नहीं उनके हाथ में। और फिर और रियलाइज हुआ और स्टैंप लगी कि हाँ कैसे महाराज ने दर्शन दिए, और कैसे उन्होंने ब्लेस किया हम सबको। सो ये इस शिवरात्रि पे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। मैं थोड़ा हमेशा डरती हूँ गुरुजी से कि, क्योंकि कई सत्संग ऐसे सुने थे आंटी के, कई आंटियों के, कि वो कहते थे गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। तो एक आंटी के सुबह जब वो अमृत वेला करती थी तो रूम के कर्टन खुल जाते थे, तो मेरे को डर लगा कि वो मेरे को पिक्चर भेजती थी, शिल्पा आज भी कर्टन ओपन है, आज भी कर्टन ओपन है। मैंने कहा आप ही ने बोला था गुरुजी दर्शन दो, अब गुरुजी इंडिकेट करके बता के जाते हैं ना, तो आप डरो भी नहीं या तो। बट अंदर से मेरे डर बैठ गया। फिर एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि शी वॉज इन दुबई, और झूला जब भी वो दर्शन के लिए बोलती हैं, उनके रूम में जो झूला है वो अपने आप हिलता है, और गुरुजी उस पे बैठते हैं। तो कहती लेकिन डर तो लगता है, वो अकेली है घर में, अब वहां तो पंखे भी नहीं है। तो मैं और भी डरी हुई थी। तो मैंने कहा गुरुजी आप ना आराम से ऐसे ही दर्शन दिया करो जिससे घबराहट ना। सो आई वाज लाइक बच्चों जैसे बातें करती रहती हूँ गुरुजी से, और उनको बोलती रहती हूँ। तो मेहरबानी उनकी, उन्होंने ऐसे मेरे को एक बार जब वो ऑटो मैन बन के आए तब दर्शन दिए, अभी शिवरात्रि पे दर्शन दिए। और एक बार मेरे डैडी जी की तबीयत बहुत खराब थी, तो माय पेरेंट्स स्टे इन अब्रॉड, तो डैडी जी यहाँ बड़े भैया के पास आए हुए थे विजिट करने के लिए। और माय ममा एंड माय यंगर ब्रदर कुडंट मेक इट, वो आ नहीं पाए, बहुत ट्राई किया बट पहुंच नहीं पाए। तो माय ब्रदर एल्डर ब्रदर वाज ऑल अलोन, वो उनसे नहीं, डर गए थे क्या होगा कैसे होगा। देन उन्होंने मुझे बताया। नेचुरली बेटियों को तो बहुत बाद में बताया जाता है, जब बहुत प्रॉब्लम होती है तभी बोला जाता है, अदरवाइज तो पेरेंट्स कभी बताते ही नहीं है क्या परेशानी चल रही है। तो मेरे भैया ने मुझे फोन किया कि तबीयत ठीक नहीं है डैडी जी की, तू आ जा। ऐसे हाँ जी भैया मैं पहुंचती हूँ। उससे पहले मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप तो मेरे मम्मी डैडी के भी मम्मी डैडी हो, आपको देखना है, आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप ही संभालो। एंड देन आई वेंट बिफोर गोइंग, मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग करनी थी छोटे बेटे के लिए और माय मदर इन लॉ के लिए, तो ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। मम्मा ने कहा बेटे को यहीं रहने दो, आई हैव वन सन, और यहीं रहने दो, वहां वो परेशान होगा, यू गो एंड टेक केयर ऑफ पापा। आई सेड ओके फाइन, मैं डैडी जी के पास जाती हूँ। तो उससे पहले उनको प्रॉब्लम नहीं हो, आई वेंट टू मार्केट हियर, और वो पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पर टैक्सीज वगैरह अलाउड नहीं है। तो आई वॉज वेटिंग अगेन, शॉपिंग के बाद मैं वेट कर रही थी, ओला बुक कर रही थी, एंड आई हैड ऑल द शॉपिंग बैग्स इन माय हैंड। तो जब बुक कर रही थी आई सॉ डिफरेंट कलर ऑफ ऑटो अगेन, एंड इट वाज ऑन द रोड वेयर दीज कैब्स एंड ऑटोज, तो भूल ही जाइए, वहां पर अलाउड ही नहीं होता कि उस रोड पर जाए। तो आई वॉज अगेन शॉक्ड एंड बीइंग
टेंशन में तो थी, और वो इतना स्लो ड्राइव कर रहा था जैसे कोई साइकिल चला रहा हो, एंड ही वाज लुकिंग एट मी एंड ही नॉडेड अ हेड। तो मैं इमीडिएटली जाके बैठ गई एंड आई टोल्ड हिम कि आपको ये रास्ता पता है, वहां मुझे छोड़ दीजिए। तो कहता मुझे नहीं पता, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं छोड़ दूंगा। तो आई टोल्ड हिम ओके, मैं आपको बताती हूँ। देन ही टोल्ड मी कि मैंने, एंड आई एम थिंकिंग कि ये डिफरेंट ही टाइप का है और इतना सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है आसमान से उतरा है। और वो आदमी फिर देन दैट ऑटोमैन टोल्ड कि एक्चुअली मैं ना किसी नगरी से, ऐसा आई हैवंट हर्ड दैट नेम एवर बिफोर, कि किसी नगरी से मैं आया हूँ, और यहाँ पर पेशेंट को देखने आया हूँ। तो पेशेंट जैसे ही उन्होंने बोला, एंड मेरे डैड का फेस मेरे सामने आया कि हाँ वो भी हॉस्पिटल में, वी आर लुकिंग फॉर अ गुड डॉक्टर फॉर हिम, एंड कैसे होगा, कैसे है। देन मुझे एकदम से इट क्लिक्ड माय माइंड, इज ही मैसेंजर ऑफ गुरुजी, उन्होंने भेजा है क्या। देन मैंने उनसे पूछना चाह रही थी कि पेशेंट कैसा है, लेकिन मेरे मुंह पे जिप लग गई, मैं कुछ नहीं पूछ पाई उनसे कि हाउ इज द पेशेंट। बस, एंड घर का रास्ता भी नहीं बताया मुझे, आराम से सीधे घर पहुंचा दिया, ही ड्रॉप्ड मी। बाद में रियलाइज किया कि मैं तो कुछ बोली ही नहीं, सीधे गुरुजी के पास गई, और सारे बैग्स साइड में रखे, जो बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, उनका जो राइट हैंड है वहां पे मेरा मत्था आता है। तो मैं बस मत्था टेका, मैंने गुरुजी के पास गई, स्वरूप से बोला गुरुजी आप ही थे ना, वो आप ही थे ना, बताइए पेशेंट कैसे है, बताइए पेशेंट कैसे है, अब स्वरूप से पूछ रही हूँ। जैसे ही मैंने मत्था टेका और पूछा, तो पान की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आई, इतनी इंटेंस फ्रेग्रेंस आई, जिससे इतने सारे पान मेरे नोज के नीचे ही इतने सारे रखे हैं वहां पर। एंड अ फ्लैश केम, जस्ट मेरे सामने से एक फ्लैश सा आया दैट माय डैड इज लाइंग डाउन एंड गुरुजी महाराज इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, और वो पान के पत्ते से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रख रहे हैं पान के पत्ते उनके चेस्ट पे, और उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आई वॉजंट अवेयर एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम थी डैडी जी को, बट ये श्योर था कि हाँ, अब गुरुजी ने ट्रीटमेंट कर दिया। आई इमीडिएटली कॉल्ड माय ब्रदर कि ट्रीटमेंट हो गया है डैडी जी का, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, गुरुजी ने ट्रीटमेंट कर दिया है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। एंड मैं पहुंची हूँ यहाँ से हिम्मत करके, व्हेन आई वाज एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट से आई नीड टू टेक अनदर फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट फॉर माय होम टाउन। तो आई वॉज वेटिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट, और पूरे दिल्ली एयरपोर्ट पे एक ही गाना बजता रहा, तू ना जाने तेरे आसपास है खुदा। और मैं बस रोती जाऊं और शुक्राने करती जाऊं, हाँ जी गुरु जी मुझे मालूम है, आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो, यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड यू आर देयर विद मी। वो इतनी हिम्मत उन्होंने मुझे दी, क्योंकि और उनको पता था अकेली है, जो भी बच्ची उनकी, सो ही टेक्स केयर। एंड व्हेन आई रीच्ड होम, मेरे डैडी जी लेटे हुए थे, he couldn't get up, tears rolled by his eyes, मेरी बेटी आ गई है। Then slowly he started recovering, धीरे धीरे अच्छा लगा और उनकी हिम्मत बढ़ी। डैडी जी एक भी हमने ना पेन ड्राइव में शब्द डाल दिए थे, और वो लगा देते थे शब्द बार बार। सो एक पर्टिकुलर शब्द डैडी जी बार बार सुनते थे, कभी ध्यान नहीं दिया कि वही रिवाइंड कर करके, नहीं तो कभी बोल देते थे वो नंबर 91 या कुछ ऐसा था, वही वाला लगाओ, तो वही लगा देते थे हम। एक बार उसमें बैटरी नहीं थी, तो डैडी जी ने कहा मुझे वही शब्द सुनना है। मैंने कहा आप वर्ड्स बताइए, मैं मोबाइल पे लगाती हूँ। यूट्यूब पे लगाया जब शब्द, तो उसका नाम था सरब रोग का औखड़ नाम।
और वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ऐसा भी कोई शब्द होता है जो क्योर के लिए होता है। तो गुरुजी ने उसमें लिखा था फ्री डॉक्टर शब्द फॉर क्योर। रैंडमली इतने सारे अराउंड 400 500 सॉन्ग्स प्लस शब्द थे उस पेन ड्राइव में, बट डैडी जी पर्टिकुलरली वही सुनते थे। गुरुजी उनको सुनवाते थे और वो बार बार सुनवा सुनवा के उनको ठीक किया उन्होंने उस शब्द से, सरब रोग का उखड़ना। ये शब्द गुरुजी ने सुनवाया एंड आई वाज इनटू टीयर्स व्हाइल सीइंग दिस ऑन यूट्यूब कि ऐसा भी शब्द है जो क्योर के लिए होता है और उस पे फ्री डॉक्टर लिखा है और ऐसे करते थे महाराज, इतने प्यारे हैं। धीरे धीरे फिर डैडी जी ठीक हुए और आने से पहले, बेंगलोर आने से पहले गुरु जी की मेहर से हमने शुक्राना सत्संग रखा और गुरु जी ने डैडी जी ने खुद खड़े होके अपना शुक्राना किया गुरु जी के सामने कि गुरु जी ने हैज ब्लेस्ड हिम विद अ न्यू गुड लाइफ अहेड। तो आज भी उनका हर पल शुक्राना कि उन्होंने डैडी जी को नई लाइफ दी और अच्छी लाइफ दी। शुक्राना बहुत बहुत महाराज का। एक बार ऐसे ही मम्मा मेरे मेरे बड़े भैया के साथ बड़े मंदिर थे, गए थे, तो मम्मा वाज फीलिंग समथिंग दैट नो शी इज नॉट वेल, समथिंग इज देयर। फिर उसके बाद एट वन समवन केम, संगत आए और मम्मा को एक त्रिमूर्ति स्वरूप दिया उन्होंने और बोला कि ये आंटी आपके लिए है। मम्मा स्वरूप को देख ही रहे हैं, इतने में द पर्सन वैनिश्ड, कहाँ चले गए पता नहीं। और त्रिमूर्ति स्वरूप उनको देके गए। मम्मा ने जैसे ही मत्था टेका, उनको किस किया, आवाज आई, कर दी तेरी बीमारी दूर, जो भी उनको था, लग रहा था कि है। एंड शी वॉज ऑल्सो ब्लेस्ड विथ गुरुजी's ग्रेस, गुरुजी ने उन पर भी मेहर की। सिमिलरली गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया। वी एज आई टोल्ड यू कि हम अपार्टमेंट में रहते थे। तो इट वाज टीचर्स डे, 5 सितंबर। अब माय नेक्स्ट डे हाफ ईयरली थे। ही वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड और मैं उसको पढ़ा रही थी। पर अपार्टमेंट में जैसे बच्चे होते हैं, वी वर कीप ऑन, बुला रहे थे उसको, आंटी प्लीज भेज दो, खेलना है खेलना है। मैंने कहा चलो, ही टोल्ड मम्मा 5 मिनट्स खेलने दो, देन आई विल कम एंड स्टडी प्रॉपरली। ऐसे रुक के फाइन, गया खेलने के लिए, इतने में फोन आया कि उसका हाथ कट गया है, ब्लड निकल रहा है बहुत। एंड मैं घबरा गई, क्या करूं। मम्मा को, मेरे माय मदर इन लॉ वाज विद मी, उनको बोला और भागी भागी गई। गई तो क्वेश्चन सिर्फ एक, गुरुजी के लिए, गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, गुरुजी आपका लॉकेट पहना था बच्चे ने, गुरुजी आपका बच्चा है, कैसे आपने कर दिया, इतना चोट लग गई। पूरा एक कांच उसके हाथ में, उसके लेफ्ट फिंगर में चला गया था, सीधा कांच पूरा, लाइक अ ट्रायंगल इट वेंट इनसाइड द पॉइंट। और उसकी बोन तक काफी रप्चर हो गया था, काफी ब्लड बह गया था। वी वेंट टू हॉस्पिटल, इमरजेंसी में पहुंचे। गुरुजी से बस बोले जा रही हूँ, गुरुजी क्यों, गुरुजी क्यों, बस उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रही हूँ। और बीइंग अ मदर सब पैनिक हो ही जाती हूँ, बच्चे को कुछ हो तो। नहीं सहा जा रहा था, बस गुरुजी को क्वेश्चन कर रही हूँ। इमरजेंसी में ही नर्स बोली है, थैंक गॉड इसका जो वेन था, वेन पर कांच नहीं लगा, उसके साइड में लगा है, जहाँ लिटिल फिंगर के नीचे को, वहां साइड में लगा है। वेन जो होती है वो बच गई है, नहीं तो ब्लड ब्लीडिंग ही नहीं रुकती। तो शी, गुरुजी मेड मी हियर द वर्ड थैंक गॉड एंड आई लुक्ड एट हर, ये थैंक गॉड बोल रही है कि इधर नहीं लगा। तो गुरुजी क्यों फिर भी बोलती गई। देन गुरुजी मेड मी लिसन कि चलो अच्छा है, इसका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, शुक्र कर।
माय मदर इन लॉ टोल्ड कि चलो उल्टा हाथ है, सीधा नहीं है, बच गया, ज्यादा रप्चर नहीं हुआ, वो ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा। बट फिर भी उसको प्लास्टिक सर्जरी के लिए बोला कि हाँ टिश्यूज होंगे उसके, इन केस नहीं हुआ तो दे विल बी टेकिंग द टिश्यूज फ्रॉम द थाई। और डर गई कैसे होगा, फिर भी मंत्र जाप कर रही हूँ, नाराज भी हूँ गुरुजी से। इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ नाराजगी एंड ट्रस्ट एज वेल कि बचाया तो है महाराज ने, कुछ भी कहो। देन उसका ठीक हुआ, ही वॉज एडमिट इन हॉस्पिटल, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। देन जब हम वापस आए हैं तो गुरुजी कैसे कहलवाते हैं, जो मेरे नीचे सेकंड फ्लोर पे एक लेडी थी, my neighbors, they told me कि we looked at the CCTV footage and you know what, you, कैसे गुरुजी सुनवाते हैं आप, देखिए गुरुजी कहते हैं, वो that lady says me कि तेरे गुरुजी के कारण तेरा बेटा जिंदा है, तू सोच तेरे बेटे को बचा लिया तेरे गुरुजी ने। एंड आई वाज लुकिंग एट हर कि मैं नाराज हूँ गुरुजी से कि उसको लग गई और ये क्या बोल रही है। तो फिर भी नाराजगी क्योंकि मेरी खत्म नहीं हुई थी, तो ये भी सुनवाना था गुरुजी ने कि कैसे तेरे गुरुजी ने ही तेरे बेटे को बचाया है। और देन शी टोल्ड मी कि वो कांच सिर पे लग सकता था, बच्चा कांच के ऊपर गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था उसके साथ, बच गया, बहुत बहुत बच गया, और ये सिर्फ गुरुजी ने ही बचाया। आई वॉज इन टीयर्स, और सब शिकायत सब कुछ दूर हुआ। फिर मत्था टेके, फिर शुक्राने किए कि शुक्राना गुरुजी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जिंदगी दी, बचाया मेरे बेटे को भी। आई एम अ मदर बिकॉज ऑफ यू, आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ यू, आई एम डॉटर बिकॉज ऑफ यू, आई एम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू, माई आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ यू। सो एवरीथिंग, सब बख्शीश करते हैं गुरुजी, हम सब पर मेहर करते हैं। ऐसे ही मेहर बनाए रखें। गुरुजी ने बहुत प्यारे लेसन सिखाए हैं कि अ, उन्हीं से आप बात करिए, उन्हीं से डायरेक्ट इंटरेक्शन करिए। वो हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। जस्ट हमें ही थोड़ा उनको खोजने की जरूरत होती है कि हाँ, अ, कुछ रिचुअल्स नहीं है, हम अ, वो जो चाहे पाठ करवा लें, शायद उस पर्टिकुलर सोल के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वही पाठ ठीक है। जैसे कुछ शिव पुराण पढ़ते हैं तो वो करवा लें, या अमृत वेला करवा लें, वो गुरु जी को ही मालूम है। तो सब जो कर रहे हैं अपनी अपनी जगह सब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल जर्नी गुरु जी के साथ चल रही है। तो जैसा जिसका इंडिकेशन आता है वैसे ही करना चाहिए। अपने दिल की बात जरूर सुननी चाहिए। गुरुजी डज इंटरैक्ट, गुरुजी डज आंसर्स। जैसे एक बार बैसाखी का ही, नॉट दिस बैसाखी, लास्ट बैसाखी का एक बार कुछ टाइम पहले एक मैसेज आ रहा था, तो सत्संग है उससे रिलेटेड कि गुरुजी इज ब्लेसिंग विथ येलो कलर, सब येलो येलो ही आप टॉफीज भोग लगाओ, मैंगो का कुछ बनाओ और ऐसे करो। तो वन ऑफ माय फ्रेंड शी कॉल्ड मी, वेरी क्लोज फ्रेंड, तो शी टोल्ड मी शिल्पा तू ना मीठे चावल बना ले, मीठा मीठा सब कुछ येलो येलो बना। ऐसे उन आंटी को इंट्यूशन आया है, जरूरी थोड़ी कि ये मैं ही मुझे भी तू बोल रही है मैं भी करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बनाने नहीं आते यार मीठे चावल, सो शी टोल्ड मी नहीं वो तो कोई बात नहीं, आई टेल यू द रेसिपी एंड ऑल, बट तू बना ले। सो क्योंकि गुरुजी वांटेड to make it a satsang, he made me so adamant, though I am not that kind, कि अगर कोई फ्रेंड बोल रहा है अगर मीठे चावल बना भी ले तो इट्स नॉट अ बिग डील कि बना नहीं सकते या कुछ है। तो बट स्टिल मैंने कहा नहीं यार क्यों बनाऊं मैं, कहती नहीं तू बना ले। मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी नाउ यू टेल मी एंड पुट अ स्टैम्प कि आपको मेरे हाथ से मीठे चावल खाने तभी बनाऊंगी। तो गुरु जी की महिमा देखिए। Next morning, my mother-in-law, she was doing Amrit Vela. After doing Amrit Vela, she came to me
और बोली आज ते अजीब ही होया। मैंने कहा क्या हुआ मम्मा जी? कहते हैं कि आज ना बड़ा अजीब सपना आया। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं तू ना परात भर के मीठे चावल मुझे खिला रही है। एंड शी वॉजेंट अवेयर ऑफ इट कि मेरी फ्रेंड से क्या बात हुई है मीठे चावल को लेके। कहती इथे टर्न कराते मीठे चावल, उथे टर्न कराते मीठे चावल, और जैसे हलवाइयों का होता है ना सजा हुआ राइट फ्रॉम इन अ फॉर्म ऑफ कोन, ऐसे भरे हुए पूरे परात में चावल। यू आर वो तुम मुझे खिला रहे हो, बोल रहे हो मम्मा खा लीजिए। एंड आई एम लुकिंग एट गुरुजी और हंस रही हूँ। ठीक है गुरुजी, आपने स्टैंप लगा दी, मैं बना लूंगी आपके लिए मीठे चावल। सो इट्स जस्ट अ सत्संग, बट द लेसन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हाँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन रखिए। कुछ भी हो, हमको गुरुजी हैं हमारे हम संग, हमें जवाब देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और हम सब पर उनकी मेहर है, सब पर मेहर है। गुरुजी हम सबके हैं। सो with this note I will say शुक्राना to Guruji. I don't know how much time is there. Hello. जय गुरु जी एक आंटी। मिनट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी श्वेता जी। सो इज इट सही? आप क्योंकि जी जैसे गुरु जी आपको गाइड करें, आपका डायरेक्ट कनेक्शन जैसे आप बोल रहे हैं। वी वांट टू शेयर समथिंग यू कैन, अदरवाइज आप आगे ले सकते हैं। अभी तो इतना ही मुझे आ रहा है। फिर जब गुरुजी चाहे तो विल डेफिनेटली शेयर। और ब्लेसिंग्स तो हम सब पर ही है, मेहरबानी गुरुजी की। तो आई विल टेक आ गया। थैंक यू सो मच आप सबका भी, और गुरुजी महाराज का कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।